तो आज जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ स्टैक। इसमें मैं डायरेक्ट थ्योरी के लिए बताने वाला हूँ कि स्टैक क्यों, क्या मतलब बेसिक बेसिक चीज़ एग्ज़ाम के लिए। और अगर लैब वाइज देखना हो तो इम्प्लीमेंटेशन उसका मतलब इधर से ब्रीफ डीएसए जो थ्योरी होती है जो आगे, क्योंकि डीएसए में काम तो आती है, मोनोटोनिक स्टैक वगैरह ये सारी चीज़ काम आती है। तो उसके लिए बेस बता रहा हूँ कि थ्योरी में लायक क्या है, कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्या कुछ होता है। अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले स्टैक वगैरह क्या चीज़ है तो उसके लिए सिर्फ थ्योरी वगैरह के लिए। और इम्प्लीमेंटेशन देखनी है एग्जाम के लिए तो बस चैट जीपीटी से कोड उठाओ, सीधा सीधा सिर्फ एक एक लाइन का कोड होता है। सिर्फ इंडेक्स में प्लस करना रहता है कि टॉप का प्लस प्लस कर रहे हो, उधर वैल्यू डाल रहे हो। तो यही रहता है, दैट्स इट। अभी मैं लिख देता हूँ स्टैक। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिधर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर इंसर्शन और डिलीशन उसके टॉप पे किया जाता है। यह है जो वैल्यू सबसे ऊपर होगी स्टैक की, उसको टॉप कहा जाता है स्टैक का। यहीं से वैल्यू इंसर्ट होती है, यहीं से वैल्यू पॉप आउट होती है। अब जैसे एग्जांपल मानो कि ये एक वैल्यू है 4 3 2 1 5, मतलब ये एक एरे है। तुम्हारे को इसको स्टैक में डालना है और इसका टॉप एलिमेंट बताना है। तो सबसे पहले तुम्हारा 4 गया, 4 आएगा, 4 आएगा। अब उसके बाद कौन आएगा? 4 नीचे चल जाएगा, उसके बाद आएगा 3, 3 नीचे चल जाएगा, उसके बाद आएगा 2, 2 नीचे चल जाएगा, उसके बाद आएगा 1, एट लास्ट 5 आएगा तुम्हारा और 1 नीचे चल जाएगा। तो तुम्हारी स्टैक कुछ ऐसे बनेगी। 5 1 2 3 4। इंसर्शन हर बार टॉप से होगा। अब जैसे पॉप आउट करना होगा तो इधर ऊपर से ही पॉप आउट भी होगा। इंसर्शन डिलीशन यहाँ पर टॉप पे होता है। ये लीफो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया है वो सबसे आखिरी में निकलेगा, जो सबसे आखिरी में आया है वो सबसे पहले निकलेगा। स्टैक के और कौन कौन से ऑपरेट, स्टैक होता क्या है? स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ये होता है कि जो उसके ऑपरेशन से जाना जाता है। जैसे स्टैक में पुश होता है, अपने को ये लेना देना नहीं है कि, अपने को बस इतना पता होना चाहिए पुश काम क्या करता है। पुश से ये लेना देना नहीं कि पुश बना कैसे वगैरह नहीं, क्योंकि अगर तुम एचटीएमएल में डायरेक्ट स्टैक लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हो और उसमें डॉट पुश लिखते हो तो वो तुम्हारे को पुश ऑपरेशन करा देती है, उसकी वर्किंग नहीं बताती। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इन शॉर्ट बस यही होता है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इन शॉर्ट अपना ये होता है कि वो ऐसी चीज़ कन्वे कर रहा है कि तुम ऑपरेशन की डेटा स्ट्रक्चर में काम क्या हो रहा है। और डेटा स्ट्रक्चर ये कन्वे करता है कि वो काम कैसे हो रहा है। अब जैसे स्टैक है, स्टैक एरे के थ्रू भी बन सकता है, लिंक लिस्ट के थ्रू भी बन सकता है। अब अपन बनाए किसी की भी, किसी से भी स्टैक बना ले, लेकिन वो काम तो स्टैक का ही करेगा ना। स्टैक के ऑपरेशन पुश पॉप वगैरह तो वो परफॉर्म ही करेगा, चाहे वो एरे से बनाओ चाहे वो लिंक लिस्ट से बनाओ। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बस ये डिस्क्राइब करता है, ये अपने ऑपरेशनों से जाना जाता है और कुछ नहीं होता है इसमें मेन। और स्टैक हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ही होते हैं, चाहे किसी से भी बना दो लेकिन उसके ऑपरेशन मेन होते हैं। वो क्या कर रहा रहता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हमें बताता है कि क्या होने वाला है और डेटा स्ट्रक्चर बताता है कि वो होता कैसे है। अब स्टैक के ऑपरेशन देख लेते हैं अपन की क्या क्या होते हैं। स्टैक के ऑपरेशनों में सबसे पहला होता है पुश। अपन जब भी किसी चीज़ में कोई वैल्यू डाल रहे हैं, जब भी किसी चीज़ में स्टैक में कोई वैल्यू डाल रहे हैं, टॉप से वो वैल्यू डलती है। और वो जैसे अगर अपनी स्टैक अभी खाली है और उसमें 4 आया तो जो टॉप पे होगा वो 4 चला जाएगा। और अगर 1 आ रहा है तो उसके बाद 4 नीचे जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टॉप में ही इंक्रीमेंट हो रहा है, टॉप के इंडेक्स में ही वैल्यू आ रही है। और अगर पॉप आउट भी, अब दूसरा होता है पॉप। अगर अपने को किसी स्टैक से अपने को कोई चीज़ हटानी हो तो अपन पॉप का इस्तेमाल करते हैं, पॉप फंक्शन। पॉप ऊपर से कोई वैल्यू, टॉप से कोई सी वैल्यू हटानी, जैसे 4 और 1 थे स्टैक में, अब अपने को 1 हटाना है तो ये हटा दिया। ये अंडू रीडो के लिए काम आता है इन शॉर्ट की, एक काम कर दिया उसके बाद रीडू, कंट्रोल वाई कंट्रोल जी उस चीज़ के लिए काम आता है। उसके बाद इस फुल तो ये हमें बस इतना बताता है कि क्या कहते हैं, ताकि ये बताता है स्टैक फुल है कि नहीं। अगर ये इस फुल है, हमारी स्टैक पहले से ही है, पूरी भर रखी है, तो उसके बाद अपन और इंसर्शन नहीं कर सकते। ये अपना बेसिकली आता है जब अपन एरे से वो बनाते हैं। एरे से जब अपन स्टैक बनाते हैं तो उसकी एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि क्या कहते हैं, वो फिक्स साइज का बनता है अपना, उसमें अपन ऐड नहीं कर सकते। ये उसकी दिक्कत रहती है। और जब अपन लिंक लिस्ट से वो बनाते हैं स्टैक तो एक दिक्कत आती है कि हमारे को एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए रहती है इन पॉइंटरों के लिए। तो यही इनका डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज लिंक लिस्ट का ये रहता है कि इसकी डायनेमिक साइज रहती है, कि कितना भी बड़ा हो कुछ मतलब नहीं रहता। मतलब
लॉस नहीं है इधर का कि डायनामिक की तुम साइज बढ़ा सकते हो बाद में भी। और एरे का एडवांटेज ये होता है कि जल्दी से वो हो जाता है इंसर्शन वगैरह, मतलब जो भी कि एरे वो फटाक से वो ले लिया, इंडेक्स पे बुला के वो बता दिया। उसके बाद अपना एरे से और क्या हुआ कि हाँ, ये इस फुल अपना थोड़ा ये भी बता देता है कि स्टैक फुल है कि नहीं। हाँ ये हो गया। उसके बाद ये कि क्या कहते हैं, ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। स्टैक ओवरफ्लो के लिए बता देता है, क्योंकि ये सपोज करो फुल है यहाँ तक पूरा भर रखा है, स्टैक की साइज इतनी थी, अब तुम एक नया एलिमेंट डालना चाहते हो तो इसके बाद स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन के लिए भी बताने के काम आता है। इज एम्प्टी इसके लिए होता है कि अपनी स्टैक खाली है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, अब तुम कोई सा भी एलिमेंट पॉप आउट नहीं कर सकते। तो यही था कि अगर इम्प्लीमेंटेशन भी करना है एरे से तो बस इज एम्प्टी का एक वो बना देना फंक्शन, और एक इस फुल का बनाने का है, उसमें डालने का है। और अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है, स्टैक का अंडू रीडू हो गया जो उसका प्रिंसिपल है वो। अब पैरेंथेसिस चेकर हो गया कि वैलिड पैरेंथेसिस है कि नहीं है। अब पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स और इनफिक्स, इनको एविलिएट करने के लिए भी स्टैक ही सबसे ज़्यादा काम आता है। अब इसमें एक अलग, पहले पोस्ट फिक्स बता देता हूँ। जैसे कोई सा भी, जैसे ये है, जब ये ऑपरेशन इन लोगों के बाद आ रहा है, ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर आता है, तब उसको पोस्ट फिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स सेम होता है, लेकिन जो ऑपरेटर होता है वो पहले आता है ऑपरेंड से। और जो इनफिक्स होता है, इनफिक्स में जो ऑपरेटर होता है वो इन लोगों के बीच में आता है, तो इन लोगों को इवेलुएट करने के लिए भी काम आता है। अब जैसे एक क्वेश्चन पे सीधा सीधा बता देता हूँ कि अभी क्योंकि उसका कोड ही नहीं हो पाएगा पैरेंथेसिस का, तो मैं डायरेक्ट ये डेमो वीडियो है तो उसके लिए मैं वैसे ही बता देता हूँ कि स्टैक क्या होता है, मतलब कि इस क्वेश्चन को कैसे करा जाता है, कि थ्योरी का बता रहा हूँ। क्योंकि देखो जैसे ये क्वेश्चन है पोस्ट फिक्स का, तो इसमें जो भी ये ऑपरेंड होंगे, ऑपरेंड ये होते हैं नंबर वगैरह, और ये ऑपरेटर होते हैं। तो जैसे ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, इसको इवेलुएट करना है, तो जो अपना ये पहले स्टैक बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑपरेंड सेकंड पोजीशन में होता है पहले वो आता है, फिर ऑपरेटर आता है अपना जो सा भी है, प्लस माइनस वगैरह कोई सा भी है, विदाउट फ्रीक्वेंसी वगैरह जो भी उसकी देखी नहीं जाती। फिर आता है ऑपरेंट वन। अब जो सबसे ऊपर होगा उसकी पोजीशन होगी वन, जो सेकंड होगा थर्ड होगा, जो सबसे टॉप पे होगा उसको ऑपरेंट वन कहते हैं, उसके नीचे ऑपरेंट टू, फिर वगैरह वगैरह। अब जैसे इधर पहले है सेवन, शुरुआत में आया कि स्टैक में डलता है अपना सात, स्टैक पे अपन ने सात डाल दिया। उसके बाद आया तीन, तीन डाल लिया, फिर दो आया। अब अपना स्टैक कुछ ऐसा दिख रहा होगा, दो तीन सात, ये फर्स्ट पोजीशन में होगा, सेकंड पोजीशन पे होगा, थर्ड पोजीशन पे होगा। अब आया अपना ऑपरेटर, जैसे ही अपना ऑपरेटर आ गया तो अपने को ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। जो ऑपरेशन सेकंड पे है, जैसे ऑपरेशन सेकंड पे है थर्ड, और ऑपरेशन फर्स्ट पे है टू, और क्या ऑपरेटर आया, अब इन दोनों को अपन को कैलकुलेटिव भी परफॉर्म करना है, तो ये आएगा सिक्स। अब इन दोनों को अपने को स्टैक से हटा देने का है, क्योंकि इन दोनों का ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो चुका है, और इस सिक्स को वापस से पुश कर देना है स्टैक पे। तो अब ये सिक्स सेवन ऐसा दिखेगा। अब आया ऑपरेटर प्लस का, तो फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स इन दोनों को प्लस करेंगे, थर्टीन होता है, दोनों को पॉप आउट करेंगे और ये थर्टीन नीचे रहेगा। थर्टीन के बाद एट आया, फिर आया फोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑपरेशन आया डिवाइड, उसके बाद ऑपरेशन आया माइनस का। तो एट डिवाइडेड बाय फोर जो कि होता है टू, टू को पुश करेंगे टू को पुश करेंगे इसके अंदर, थर्टीन टू, वन टू, माइनस ऑपरेटर है माइनस होगा, इलेवन पुश होगा तुम्हारे स्टैक के अंदर। अब कौन कौन सा आया, सिक्स आया, सिक्स के बाद आया वन आया, ये स्टैक ऐसा हो गया, वन टू थ्री ऐसा दिख रहा है। अब क्या आया, अब माइनस आया, फिर मल्टीप्लाई आया, तो पहले हो जाएगा सिक्स माइनस वन। इनको यहाँ से पॉप करते चलेंगे साथ साथ, जो जो यहाँ पर हो रहे हैं इसका रिजल्ट को पुश कर दिया। ये था इलेवन, ये था फाइव, अब आया मल्टीप्लाई, तो जो सेकंड में था उसके साथ मल्टीप्लाई फर्स्ट में, तो एट लास्ट ये रहेगा 55, ये आखिरी में स्टैक में रहेगा। तो और यही इसका आंसर होगा, इवेल्युएट हो गया पोस्ट फिक्स। तो बस इतना ही था स्टैक में। एक इनफिक्स भी रहता है ये तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रह गया, मेन यही पूछा जाता है लैब वगैरह में। उसके बाद
एक पैरेंथेसिस चेक की, कुछ नहीं कि तुम्हें टॉप पे देखना है कि क्या है पैरेंथेसिस में, पैरेंथेसिस या वो किसी और वीडियो में है।